अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि उम्रा एक्सपेंसिव क्यों हुआ है। क्योंकि कुछ लोग अपडेट नहीं रहते, न्यूज़ वगैरह चैनल्स वगैरह नहीं देखते। तो जब उन्होंने उम्रा पर जाना होता है तब अचानक से वो जब टूर ऑपरेटर के पास या इधर उधर चीज़ें देखते हैं या चैनल्स देखते हैं, फिर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि यार उम्रा तो हमें पता चला था 2.25 लाख का मिल रहा है, ये एक्सपेंसिव कैसे हो गया। फिर वो और शौक होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि पैसे दे के, ज्यादा पैसे दे के भी वीजे नहीं लग रहे, रिस्की है काम। तो फ्रेंड, मैं आपको वैसे डराता नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि पिछले साल ये जो गुजरा है रमजानुल मुबारक शबान में क्या सूरत हाल थी। बिल्कुल यही सूरत हाल थी कि लोगों की टिकटें बुक थी, टूर ऑपरेटर ने बड़े बड़े ग्रुपों की टिकटें फड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वीजे नहीं मिले। और इंतजार करते 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 1-1.5 माह गुजर गया। उसके बाद नया नोटिस आ गया जी, उम्रा वीजा अब शवाल में मिलेंगे, वो भी लिमिटेड से मिले थे। तो इस वक्त भी सूरत हाल आपको बताऊं, दोस्तों ने पूछा कि हमें क्या जो इस वक्त सस्ते टिकट चल रहे हैं, जो एयरलाइनों ने सस्ते सस्ते टिकट किए हुए हैं, क्या उनका बेनिफिट होगा, क्या सऊदी एयरलाइन के जो प्रोमो टिकट उठाए हुए हैं क्या उनका बेनिफिट हमें होगा। तो फ्रेंड्स, वो तो टिकट ठीक है आपने उठाए हुए हैं, आपको बेनिफिट ये सऊदी एयरलाइन की टिकट जिस रेट पे आपने प्रमोशन पे उठाई है उस रेट पे पूरे साल में आपको कभी भी नहीं मिलती। इसके अलावा आपको ये मैं बताता चलूं कि उम्रे वीज़े का जो सूरत हाल है ना, वो तकरीबन ये नवंबर दिसंबर तक यही रहेगी। और उसके बाद फिर खदशा है कि मज़ीद ख़राब हो जाएगी, कोटा मज़ीद कम हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि अगर रमज़ानुल मुबारक में, बल्कि इस दफ़ा शबान में ही रश पड़ना शुरू हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है कि उम्रे वीज़े बंद कर दिए जाएँ। इस वक्त मासवाए एयरलाइन टिकट के तमाम उम्रा सर्विसेज, जिसमें होटल ट्रांसपोर्ट वगैरह शामिल है, सारी की सारी महंगी हुई हैं और मुश्किल से मिल रही है। तकरीबन जब से वीज़े खुले हैं जून के बाद 15 से 20 हज़ार रुपये पूरे पैकेज में इजाफा देखने को मिला है, इससे भी ज़्यादा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वीज़ा नायाब हो चुका है, 3 महीने का वीज़ा कोई नहीं देख रहा, 3 महीने का वीज़ा आपको मिलेगा ही नहीं। कि ये पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू है कि ये जो याटा कंपनीज वगैरह हैं ये 3 मंथ का वीज़ा बिल्कुल भी नहीं दे रही, सिर्फ आप 28 दिन का वीज़ा ले रहे हैं। इवन के यहाँ पे काफ़ी दोस्त जिन्होंने 32-34 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन की 2 माह की टिकटें उठाई हुई थी प्रोमो में, वो भी इस वक्त परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि हमें अभी 1-1.5 माह फ्लाई में रह गया, हमें पता नहीं वीज़ा 2 महीने का मिलता है कि नहीं मिलता, क्या करना पड़ेगा हमें। ये चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार है। इसमें बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि वजारत हज व उमरा सऊदीया जो थी, इन्होंने वजारत सैर व सियाहत को जब मैनेजमेंट सारी दी है, कलमदान दिया है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें तब्दीलियाँ नुमायाँ जो है वो चेंज की हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ गई थी वो नुसुक पोर्टल से बुकिंग का आ गया था कि उसमें आपने एक तो अनरजिस्टर्ड गैर मुसन्नफ होटल नहीं करवाने थे, फिर आईडीज़ बैन हुई हैं। इसके अलावा डेफिनेटली अनरजिस्टर्ड होटल जो है वो बुकिंग होती रही है, फेक होटल बुकिंग डालते रहे हैं। फिर जितने भी आटा वाले थे सऊदीया ने, काफ़ी मरतबा शिरकों ने इन्हें कहा था कि आपने किसी भिखारी को हमारे यहाँ नहीं भेजना, काम करने वाले को उम्रा वीज़ा पर नहीं भेजना। इसके बावजूद जो थे वो कंपनीज जो थी वो नाकाम हो गई थी। वो कह रही थी कि हमें तो बंदे की सही तरह से पहचान ही नहीं होती, अगर हम फिल्टर लगा के कोई 50 बंदों को वीज़ा नहीं देते कि कहाँ कहीं वहाँ पर जाके काम ना करे या भिखारी ना बन जाए, तो उसमें से कोई 2-4 बंदे निकल भी जाते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, गेटअप वगैरह चेंज किया होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा तो आपको पता है कि गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से भी जो है ना, ये सूरत हाल इस तरह है कि लोग भी बाज नहीं आते और जो कंपनीज है इनको भी पता नहीं चलता। तो फिर अल्टीमेटली इफेक्ट जो पड़ता है ना, वो एंड यूज़र जो उम्रे के लिए रियल में जाना चाहता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आता है। बाकी मैं अगर अपनी राय आपको ऑब्जर्वेशन बताता चलूँ कि उम्रा बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। टिकट के हवाले से टिकट थोड़ी सी आपको मज़ीद एक्सपेंसिव और मिलेगी। अब रमज़ानुल मुबारक में शबान से टिकटें महंगी होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उम्रा वीज़ा भी शबान से अगर तो रश बढ़ गया तो फिर हो सकता है बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले पहले मज़ीद सख्तियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन जितना पैकेजेस वगैरह बढ़ गए हैं अब इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। आज 19 सितंबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना और ख़ासकर जुम्मे को कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।